सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था रेजोनेंस का। लोन पेयर सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, तो जैसे ले लो CH3 NH, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है। देन सिग्मा CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल है ये, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये यहाँ से लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। सो इसका तो क्या हो गया, जो ये डिस्कनेक्ट हो गया था उधर, ठीक है। सो ये लोन पेयर इसको देगा तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 NH, NH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा उधर। यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गए थे अभी। यस मैम, अभी वापस आ गया हूँ। तो तुमने देखा रेजोनेंस के क्वेश्चन बन रहे थे वीडियो देखने के बाद? यस मैम। क्योंकि ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर छूट जाएगा ना तो जीओसी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यस मैम। सो ये लास्ट हमारा बचा हुआ था लोन पेयर सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल का। सो ये भी कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। ये लोन पेयर अपना यहाँ पे दे देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी ये देख लो डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कराना सिखाया था, CH3 NH CH2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये बन रहा है डबल बॉन्ड, और दोनों पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, डेल पॉजिटिव यहाँ पे भी आ रहा है और डेल पॉजिटिव यहाँ पे भी आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। अब स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी अभी हमारी अभी बची हुई है, उसमें देखेंगे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको, पहले ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाए। एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं। CH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, देन CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो CH3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ के जो लोन पेयर आएंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे डबल बॉन्ड एंड CH2, ठीक है। क्लियर है? इसका यस मैम। हाइड्रोजन स्ट्रक्चर CH3O CH2, हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने को आते हैं तो क्या हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ गया है, इस पे आया है, ठीक है। एंड डेल पॉजिटिव यहाँ भी है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखेंगे स्टेबिलिटी की, दोनों में स्टेबल कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। ये तुम लोगों ने बनाया है, ये क्लियर कर दूं, मैं नोट किया है। यस मैम। यस मैम, डन। ठीक है।
अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है CH2 OH, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में क्या p ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, प्लस का चार्ज है सिग्मा एंड डबल बॉन्ड। तो अभी तक जितना भी मैंने कराया उसको एक बार रिवाइज करना। कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव सिग्मा एंड पाई, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसके तुम लोग को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उधर कुछ होमवर्क भी दिया था, किया था, बन रहा था। यस मैम। होमवर्क बना था, यस मैम। ठीक है। सो हमारे रेजोनेंस हो गया। अभी हमको मेसोमेरिक देखना है और स्टेबिलिटी देखना है। स्टेबिलिटी से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी देखने के लिए जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया है, ठीक है, ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन आने से अभी हम लोग मेसोमेरिक हमारा बाकी है, ऑक्सीजन कार्बन के अलावा आता है तो रेजोनेंस ही होता है, बट वो मेसोमेरिक होता है, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए जैसे अभी आया था हमारे पास कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, ये लोन पेयर अपना देगा यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या हाइपोथेटिकल है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये जो है ये न्यूट्रल है, सो ज्यादा स्टेबल ये है, यहाँ पे देखो चार्ज आ गया है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है इसके लिए ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आए, तो पहला स्टेबिलिटी इसमें देखा। सेकंड स्ट्रक्चर अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन पे समझो माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये यहाँ पे देगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये फिर चला जाएगा ऊपर। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव चार्ज ये होल्ड कर सकता है, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये वाला लेस स्टेबल था, बट ये वाला, ये दोनों में कंपेयर करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं काफी। क्योंकि यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ठीक है, सो कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे नेगेटिव का चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। क्लियर है? प्रथम एंड उदय, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। तो ये समझ में आया कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो ज्यादा स्पेसिव होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दोनों में कंपेयर करो, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा ओके मैम। थर्ड केस में हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, और इस टाइप का कुछ कंपाउंड है, मान लो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये लोन पेयर यहाँ पे देगा, तो इसका ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटेगा। ठीक है, तो इसका तुम अगर स्ट्रक्चर बनाते हो, तो नाइट्रोजन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा उस पर। ठीक है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो अगर न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें चार्ज आ गया है, तो ये ज्यादा, ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के तीन तुम्हारे पास केस अभी बने हैं। फर्स्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। और चार्ज्ड एंड न्यूट्रल, तो इसमें न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? यस मैम। एग्जाम्पल तो ये मैं क्लियर कर दूं? यस मैम। CH3O CH2, इस पे लोन पेयर है। इसके अलावा सबसे पहले क्या देखेंगे, उसको ऐड कर लेना। एक और चीज होता है जो कि स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखते हैं, अगर वो है तो तुमको चार्ज न्यूट्रल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा स्टेबिलिटी में, जिसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो अगर ये ए और बी स्ट्रक्चर है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है, क्लियर कर दो ना? यस मैम। सेकेंड में CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 1 से, दोनों नोट बंद करो। NH2 पे लोन पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो है तुमको कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ।
लोन पेयर है तो यहाँ पे आएगा, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, फिर ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, क्योंकि 5 वैलेंसी अगर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड दोनों साइड और एक हाइड्रोजन, 5 वैलेंसी तो नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, CH, और यहाँ लोन पेयर अपना दिया है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये डबल बॉन्ड NH2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देख रहे हो इसमें कहीं भी चार्ज नहीं है कोई भी, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A और B, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तो ये स्टेबल होगा कि मैम आई थिंक ए ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इससे कोई यस मैम। चार्ज नहीं, तो A is more stable than B। थर्ड केस में CH2 डबल बॉन्ड CH, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव का चार्ज है, लोन पेयर सिग्मा 5, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, तुम लोग साथ साथ ड्रॉ करो, प्रथम हो रहा है ना, अब यहाँ पे Yes, बॉन्ड ma'am. बनेगा तो ये टूटेगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना CH2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है, देन CH, ये बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पहले वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम वो ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है। यस मैम। ये उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देगी, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ए एंड बी में ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या देखा कि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन सेकंड में क्या देखा कि न्यूट्रल अगर है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगी, थर्ड में क्या देखा कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लियर कर दो ये, यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल में तुम इसके उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर पॉजिटिव का चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मैंने ऑक्सीजन पे प्लस दिखाया, ठीक है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव का चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, इट कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी सीरीज वगैरह में जो इसका ऑर्डर याद करेंगे उसमें भी ये सब कुछ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उल्टा भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो अनस्टेबल करेगा, ये सब कुछ अभी मैंने दिखाया है एग्जांपल में, है ना।
अभी का जो हमारा एग्जांपल था उसमें दिखाया था मैंने, ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड, कार्बन Yes, पे ma'am. पॉजिटिव था, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था। तो ये वाला ज्यादा अनस्टेबल था क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और इसके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन मैंने इसमें ऐड किया, तो अगर कार्बन के अलावा, ठीक है, कोई दूसरा जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर वो ऐड हो रहा है और वहां पे भी रेजोनेंस होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। नाम सुना है, प्लस एम माइनस एम। तो ये किस में होगा, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 देन OH। अभी यहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप क्या अल्कोहल यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कोई भी दूसरा ग्रुप कार्बन के अलावा, ग्रुप या एटम, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब यहाँ ऑक्सीजन क्या उसके पास लोन पेयर होता है, तो या तो देगा या तो डोनेट करेगा इस पूरे चेन में, या फिर कोई ग्रुप रहेगा जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, लेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा। ठीक है। तो कार्बन के अलावा अभी तक तो हमने सिर्फ कार्बन वाले में देखा था रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, वैकेंट प्योर, मतलब जो भी मैंने देखा अभी तक कॉन्जुगेशन, वो किसके लिए था, रेजोनेंस के लिए था। बट अब अगर यहाँ पे कार्बन के अलावा भी कोई ग्रुप या एटम आ रहा है, सो उसमें भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, उस इफेक्ट को बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। सो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। तो रेजोनेंस हो क्या रहा, रेजोनेंस ही हो रहा है। क्लियर है। तो जैसे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता था, वैसे ही डोनेटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है। कंफ्यूजन है इंडक्टिव में और मेसोमेरिक में? No. कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. क्योंकि वहां पे क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है। ठीक है। दूसरा अभी माइनस एम क्या होगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, ये पूरे मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है, जैसे मान लो इसी में मैंने बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2। ठीक है। तो कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है। ठीक है। NO2 में ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये मॉलिक्यूल से खींचेगा, आगे से खींचेगा। ठीक है। सो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जो मॉलिक्यूल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच रहा है, अपनी तरफ ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस एम, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है।
माइनस एम, तो प्लस एम एंड माइनस एम, समझ में आया? माइनस एम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस क्लियर है? प्लस एम माइनस एम हो रहा क्या? रेजोनेंस ही हो रहा है, बट इंटरनेट, ठीक है, रेजोनेंस ही हो रहा है, बट ये कार्बन के अलावा अगर कुछ आ रहा है तो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? मेसोमेरिक, ठीक है। क्लियर है ना? यस मैम। CH2 CH CH CH2, ये क्या था? रेजोनेंस था, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन में हो रहा, तो ये क्या था? ये रेजोनेंस था, ठीक है। बट यहाँ पे भी रेजोनेंस ही हो रहा है, बट कार्बन के अलावा भी आ गए एटम्स और, ठीक है। तो ये इसी को बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। चलो एग्जांपल बनाते हैं, अभी रिंग के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्लियर कर दो ना। यस मैम। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, कोई भी यहाँ पे जिसके पास है लोन पेयर, ठीक है, और तुमने इसको कनेक्ट किया है बेंजीन रिंग से, ठीक है। सो लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये डोनेटिंग है ना, डोनेटिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जस्ट एग्जांपल लिया कि कोई एलिमेंट है। अच्छा, 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, फिर तो ज्वाइन करना, ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। फिर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। लोन पेयर सिग्मा एंड पाई, तो कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। इसको मैंने बेंजीन रिंग से, जैसे क्या है हमारा, इससे कनेक्ट किया, ठीक है। तो करेगा क्या? ये लोन पेयर को यहाँ देगा, फिर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, होगा ना। तो ये सारा क्या कर रहा है? ये सब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि ये सब क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ से बाहर नहीं खींच रहा है, ठीक है। सो जो दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्लस एम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल, जैसे लो NH2, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो ये भी क्या करेगा? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। हेलोजेंस के ऊपर भी होता है लोन पेयर, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? मान लो यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो ये भी क्या करेगा? बढ़ाएगा रिंग के अंदर डेंसिटी उसकी, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल तुम लोग प्लस एम में रखना, किस जिसके पास लोन पेयर है वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस कैसे होगा? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। NH जहां पे लोन पेयर है वो देगा रिंग में, CH3 लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये सारा ग्रुप क्या शो कर रहे हैं? प्लस एम इफेक्ट, क्लियर है?
सबके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर होने से क्या कर रहा है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। सो ये सारे एग्जांपल है प्लस एम इफेक्ट के। फ्लोरीन ये भी क्या करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी देगा रिंग के अंदर, ठीक है, प्लस एम। क्लियर कर दो, नोट कर लिया इसको। Yes, ma'am. Done. वैसे ही माइनस एम इफेक्ट के लिए माइनस एम क्या करेगा, अगर उसको बेंजीन रिंग में तुम उस कोई ग्रुप लगा रहे हो ऐसा जो कि रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करे, ठीक है, विड्रॉ करे रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को, तो वो माइनस एम शो करेगा। तो ऐसे ग्रुप है जैसे मान लो एल्डिहाइड CHO जो है, अगर तुम इसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड जो है, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। अरे लाइट ऑन, ठीक है, जो कार्बन है वो आगे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा, ठीक है। क्योंकि रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है वो आगे ऑक्सीजन से अटैच है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। जैसे NO2 है, NO2 में अगर तुमने ये इससे किया है तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन आगे किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से बाहर जा रहा है, सब क्या हो रहा है, रिंग से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे माइनस एम, ठीक है, ये माइनस एम ग्रुप शो करता है, माइनस एम इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम। हो रहा है रेजोनेंस ही यहाँ पे, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये सारे एग्जांपल नोट्स में रखना, क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। ये देखो कार्बन आगे ऑक्सीजन से अटैच है तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अगर लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिंग से बाहर जा रहा है, ठीक है। माइनस एम एंड प्लस एम इफेक्ट क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो अब एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें तुम बताना कि प्लस एम है कि माइनस एम है, किसमें प्लस एम किसमें माइनस एम। इसमें कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम इफेक्ट है, कौन बताएगा, प्रथम उदय कौन बताएगा। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर होने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मैम ये फर्स्ट वाले में आई थिंक प्लस एम इफेक्ट है।
प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को Yes, दे ma'am. रहा, डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा रिंग में। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और माइनस एम क्योंकि कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से, तो ये Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम। ठीक है। यस मैम। सो प्लस एम हो गया, माइनस एम हो गया, इसके थोड़े एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होगा अगर 2 3 4 ऑप्शन है तो उसमें क्या ऑर्डर होगा, कौन ज्यादा शो करेगा, कौन कम करेगा, तो उसके लिए भी तुमको कुछ याद करना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है। अभी तो ये 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब तक तुम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो दोनों। यस मैम। इसको ड्रॉ करो, अभी लास्ट के 1 मिनट बचे हैं, इसको ड्रॉ करो, फिर हम लोग रिकनेक्ट होते हैं और इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ी है और कैसे बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे OH लगा है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा रिंग के अंदर। तो पहले इसके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा अपना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, H, फिर रिंग के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। फिर लोन पेयर सिग्मा